देखते हैं कभी कभी कभी। बस एक बार में कैसे चलो। तो चलिए बेटा, हमने प्रोजेक्टाइल की बात की। नाउ व्हाट वाज अ प्रोजेक्टाइल? शाबाश। Any object thrown and its motion is governed by gravity. The gravity is always towards the earth with a value of 9.8, ये हमें पता है। और हमने बोला it is the best example of two dimensional motion, और हमने कुछ पैरामीटर्स कैलकुलेट किए, है कि नहीं? हम कंटिन्यूइंग विद दैट बेटा, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है। हमने एक बंदे को फेंका, इनिशियल वेलोसिटी दी u, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो क्या क्या बातें की बेटा बताओ? शाबाश। पहली चीज बोला कि यहाँ से एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है u cos थीटा, बोला। दूसरी चीज बोला यहाँ से एक कंपोनेंट है u sin थीटा, बोला ये u y कंपोनेंट है, और ये भी बोला कि u x कंपोनेंट, ठीक बनवा। फिर हमने दो चीजें और सीखी। हमने बोला एक रेंज होता है, एक टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और एक मैक्सिमम हाइट होती है। ये तीन चीजें सीखी, और इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी भी देखी। ये सब एक्सप्रेशन बेटा रिपीट करके जल्दी मुझे बताओ। शाबाश। टाइम ऑफ फ्लाइट जल्दी जल्दी। हाँ, ट्वाइस u sin थीटा बाय जी, पूरा क्या न्यूमेरिकल ये बता जल्दी। पढ़ा तो। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम जो O से लगेगा A तक, टाइम जो लगेगा दैट विल बी ट्वाइस u sin थीटा अपॉन जी, पढ़ा। व्हाट अबाउट द हाइट बेटा? शाबाश। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, पढ़ा। व्हाट अबाउट द रेंज? हाँ, शाबाश शाबाश, पढ़ा पढ़ा। u स्क्वायर sin ऑफ डबल एंगल, वो पढ़ा ना, डिवाइड बाय g ही। कल एक ट्रिक सिखाई थी, बोला था यहाँ 2 ऊपर है, कहीं और है ही नहीं, यहाँ 2 ऊपर है, कहीं और है ही नहीं, और यहाँ पे नीचे है, ऊपर नहीं है, ठीक है, या तो ऊपर है या नीचे। तो चल जिस भी तरीके से तू याद रखेगा रख। इसको हमने एक और तरीके से भी याद रखा था कल, ux uy ट्वाइस बाय जी रखा था। इसको कैसे रखा था? शाबाश। ट्वाइस uy बाय जी रखा ना, और उसको रखा uy स्क्वायर बाय 2g, वो थोड़ा रात एक चीज तो लिखी। अब इस चीज को देख, y को, y क्या था? शाबाश, याद है किसी को? इट वाज x tan थीटा माइनस, हाँ, gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा था। अब थोड़ा ध्यान लगाना, मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा। y is equal, can I write this as y is equal to, शाबाश, can I write this as x tan थीटा में कॉमन निकालूं? कॉमन नहीं निकाल रहा x tan थीटा, हाँ ठीक है, x tan थीटा मैंने कॉमन निकाला। अंदर क्या रोज? चला 1, इधर रोज 1 माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? है कि नहीं? मगर मल्टीप्लाइड बाय सम टर्म्स। अब देखना, x tan थीटा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी x tan थीटा होना चाहिए ना, वो कैंसिल करेगा, वापस वही आएगा, यही आएगा। तो इसके बाद देख ले मैं क्या कर रहा हूं। x से x हुआ कैंसिल, गोवा ये गोवा क्यों ना। tan थीटा को लिख सकता हूं बेटा sin थीटा बाय cos थीटा। आपके लिए देखो, y इज इक्वल टू, शाबाश, x tan थीटा 1 माइनस, हाँ, gx अपॉन ट्वाइस u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। tan थीटा के बदले लिख रहा हूं sin थीटा, और ऊपर लिख रहा हूं cos थीटा। कोई मसला नहीं, ठीक है। कैंसिलेशन होगी कि नहीं? गच ना, क्या क्या गच कैंसिल, इसी को कैंसिल, गोवा, तो ये बने हुए गोबर विच इंप्लाइज। अब अच्छे से देखना क्या बनेगी एक्सप्रेशन, y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस, ये एक्सप्रेशन जरा देख, ये क्या है? u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, वो क्या होता है? रेंज होता है। u स्क्वायर ट्वाइस, अच्छा चलो एक बार और लिखते हैं, आप क्या करें, gx बाय, मैं लिखूं ऐसे u स्क्वायर, मैं इसको लिखूं साइन ऑफ 2 थीटा, साइन ऑफ 2 थीटा ट्वाइस साइन थीटा cos थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ये क्या बन गया अब? u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, वो क्या होता है?
रेंज होता है ना, तो ये बना which implies y. The equation of trajectory can be reframed as it is x tan theta. It is x tan into 1 minus x तो इधर रहेगा u square sin to theta by g होता है, नीचे आएगा r. क्लियर आ गया? ये आसान एक्सप्रेशन याद रखनी है क्या? ठीक छा क्या x tan theta into 1 minus x by r. क्लियर छा? समझ आ गए? कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो कॉपी जल्दी कर ये चीज. समझ आ गया? इरेज करूं कि नहीं? नहीं. ठीक है, ओके बेटा. हेडिंग दे दो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. देखो समझो, फॉर एग्जाम्पल बेटा आप समझना, इस चीज को अच्छे से समझना. कल की बातें रिपीट कर रहा हूं, पॉज कर इसको. चलिए क्या आप कह रहा हूं, हेडिंग दे दो क्या? वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. अब देखना अच्छे से समझना, कल की बातें रिपीट कर रहा हूं. रिपीट क्या कर रहा हूं पता है आपको भी. मैंने कहा जब आपने बेटा वेलोसिटी u दी एट एन एंगल ऑफ थीटा, व्हाट हैपेंड, इसका एक कंपोनेंट था u cos थीटा. लेकिन इस पूरी मोशन में कोई भी ताकत नहीं है जो इस u cos थीटा के खिलाफ काम करे. तो फॉर एग्जांपल कुछ टाइम हुआ, टाइम t, टाइम और टाइम t के बाद बंदा आ गया पॉइंट p पे एट एनी पॉइंट. ऑब्वियस सी बात है, अगर इस वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे निकालनी हो, ड्रॉ ए टेंजेंट देयर. ड्रॉ यानी कि यहां पे वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में होगी. दिस विल बी द वेलोसिटी एट पॉइंट p. क्लियर छा? ठीक छा? मगर गोबर यथ वेलोसिटी ते आसना ज कंपोनेंट या आसना के अख आसना गोबर योकुन सु क्या आस. सपोज दिस इज एंगल बीटा. क्या छु? अब यहाँ पर नया एंगल बन गया होगा बीटा. थीटा तो नहीं है, बीटा, क्योंकि एंगल ऐसा ऐसा कम हो रहा है ना. अब यहाँ तो बीटा एंगल है, तो यहाँ से क्या कंपोनेंट होगा जरा बता. वीपी कॉस बीटा होगा कि नहीं? होगा. और ऊपर की तरफ क्या होगा वेलोसिटी? हाँ वीपी, मगर होगा साइन ऑफ बीटा. होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अब दिमाग लगाना देखिए. एक्चुअली बेटा जो मैंने वेलोसिटी u दी है, अचानक कंपोनेंट ऑप्शन u cos थीटा यूज, क्या u cos थीटा कभी चेंज हुआ? नहीं, कभी नहीं चेंज हुआ. यानी कि जब पॉइंट p पे चले गए, जब हम कह रहे हैं इतनी वेलोसिटी है, तब भी दरअसल u cos थीटा इसमें है कि नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूं एक्चुअली एट p, एट क्या मैं कह रहा हूं? vp cos बीटा. vp समझ रहा है? ये दरअसल है बराबर u cos थीटा को. समझ रहा है कि नहीं? यानी कि इस पॉइंट पे एक वेलोसिटी इधर की तरफ है, वो है u cos थीटा. क्लियर? ठीक. और एक और कंपोनेंट है ना ऊपर की तरफ, जिसको हम बोल रहे हैं वीपी साइन बीटा, मगर ये वो छोई वीपी साइन की बीटा कूता. ठीक छा? काड़न जो काम बगैस होना. मुझे लग रहा है बेटा जब हम वीपी साइन बीटा की बात करें या वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, दिस इज द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर टाइम t. है कि नहीं?
तो व्हाट इज एक्चुअली द वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी? ये का सम बराबर तलाबान हाँ फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होती है? इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन माइनस जीटी होती है कि नहीं? होती है कि नहीं? Yes, sir. फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल इनिशियल माइनस जीटी यू प्लस एटी लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस। शाबाश। फिर बना व्हिच इंप्लाइज वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। दिस इज वी वाई द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन किसके बराबर है? यू वाई। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी? You sin theta. यू साइन थीटा अच्छा माइनस जीटी। क्लियर है? तो यानी कि दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट आफ्टर टाइम टी। लेकिन आफ्टर टाइम टी तूने अभी कहा वीपी साइन बीटा है तेरे बना वीपी साइन बीटा ही एक्चुअली व्हिच इंप्लाइज वीपी साइन बीटा ही एक्चुअली बेटा वीपी साइन बीटा ही एक्चुअली क्या है? हाँ You sin theta. यू साइन थीटा Minus. माइनस जीटी। क्लियर अच्छा? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? यानी कि जब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं पॉइंट पी की एच इज वेलोसिटी यू कॉस थीटा छ अति तथा ने चेंज यू साइन थीटा छ कमजोर गुमुत आइस ना गुमुत हेर खसान खसान कैसे सो कमजोर पूता रूद वही यू साइन थीटा है मगर उसमें से काटना है अब जीटी। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सो बेटा दो वेलोसिटी यू साइन थीटा माइनस जीटी और यू कॉस थीटा। क्लियर अच्छा? तो दो चीजें आपको पूछते हैं दपांशी तेरे आंसर गोबर एक्चुअल वेलोसिटी क्या है पॉइंट पी पे वो है ना वीपी। बट ये समझो ये वेलोसिटी किसकी है? दो कंपोनेंट्स है दो वेलोसिटीज है एक्चुअली पॉइंट बी पे। आख वेलोसिटी से हेर कुन जिसका वैल्यू है यू साइन थीटा माइनस जीटी। दूसरी वेलोसिटी है यहाँ की तरफ जो इसका वैल्यू है यू कॉस थीटा है कि नहीं? तो नेट कहां से होगा? टू वेक्टर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90। देयर रिजल्टेंट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पढ़ा होगा? पढ़ा है हमने। तो क्या मैं कह सकता हूं व्हिच इंप्लाइज वेलोसिटी एट पॉइंट पी वेलोसिटी एट पॉइंट इट इज एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ इट इज एक्चुअली Square root of. किस का जरा बताओ। हाँ एक तो है u cos थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जीटी होल स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर प्लस ऊपर वाले का स्क्वायर। ठीक है ना? आख वेक्टर है और कुन बैक वेक्टर ये कुन ये कुछ u cos थीटा ऊपर की तरफ क्या है u sin थीटा माइनस जीटी। तो इन्हीं दो वेलोसिटीज का रिजल्टेंट ये है ना इसी को आप वेलोसिटी एट पॉइंट पी कह रहे हो। ठीक है? अगर बनी तो सर नहीं आप क्या बोल रहे हो दरअसल तो u cos थीटा ये है। हाँ कोई बात नहीं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर वो आएगा वीपी कॉमन साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा आगे ना वन स्क्वायर रूट लेके वो आगे ना वीपी। तो कहने का मतलब वीपी जो है वो असली यही है u cos थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जीटी होल स्क्वायर। प्लस अब शूट करो चलो वन जगह पे। हाँ इट विल बी u cos थीटा स्क्वायर प्लस u sin थीटा माइनस जीटी होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। विच इंप्लाइज बेटा वीपी किसके बराबर आएगा? स्क्वायर रूट हाँ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है ना प्लस a स्क्वायर है ना प्लस b स्क्वायर माइनस ट्वाइस a b। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक सा। विच इंप्लाइज वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p वेलोसिटी एट Any point. किसके बराबर है जरा बताओ। यहाँ कॉमन दिख रहा है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना? वन चुना सो फिर बिना एक्सप्रेशन की u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर ठीक माइनस ट्वाइस u gt साइन थीटा। क्लियर आ गया? दिस इज द वेलोसिटी एट एनी पॉइंट यानी कि जो हम ये vp की बात कर रहे हैं पॉइंट p पे है वो दरअसल कितनी है? U square. शाबाश u स्क्वायर हाँ प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस ट्वाइस u gt साइन थीटा। क्लियर अच्छा? समझ आ गया? ये वेलोसिटी है एट एनी पॉइंट p आफ्टर टाइम t। क्यों? u तो आपको पता है g आपको पता है आपको सिर्फ टाइम का वैल्यू देना है ना 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद u g t ही वेरिएबल है थीटा तो आपको पता होगी। तो इफेक्टिवली इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है दैट इज टाइम। टाइम का वैल्यू दे कितने टाइम के बाद निकालना है तो ये आ गया। समझ गया कि नहीं? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है। कर पहले इसको कॉपी या अगर पेरी 2 मिनट कर दे कंटिन्यू बड़ी इधर। दूसरी चीज भी दिखाना चाहता हूँ ना अभी आपको बोलेगा हाँ पोजिशन समझ बनता है प्रोजेक्टाइल की है कापोरिश है एंगल भी पूछेगा तो दरअसल आपको ये बीटा की बात पूछेगा ना तो ये बीटा भी तो निकाल सकते हैं। कैसे?
वीपी कॉस बीटा ये है, वीपी साइन बीटा ये है, मतलब दोनों को डिवाइड करो, विच इंप्लाइज बीटा वीपी साइन बीटा डिवाइडेड बाय वीपी कॉस बीटा, ठीक है। किसके बराबर आएगा जरा बता, यू साइन थीटा माइनस जीटी, यू साइन थीटा माइनस जीटी डिवाइडेड बाय व्हाट, U cos theta. यू कॉस थीटा, ख्याल करना, Yes, sir. वीपी एंड वीपी विल Cancel. साइन बाय कॉस इज Tan. दिस tan of beta, the tan of the angle, कौन सा एंगल, जो आपकी वेलोसिटी बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, वो एंगल आपको इंटरेस्ट होगा, तब कत एंगलस पे छ वेलोसिटी छ यूजा मगर कपर को tan of beta काढू, सो कत तेल बराबर आसा बराबर u sin थीटा माइनस gt, मैं इनको दोनों को दूं डिस्ट्रीब्यूट करके u cos थीटा, जब पहले वाले को दूंगा तो आएगा u sin थीटा by u cos थीटा माइनस gt by u cos थीटा, या u and u will, this is actually tan theta, tan of original angle minus हाँ gt by u cos theta, clear छा, this is tan of Beta. और बीटा कैसे निकलेगा फिर, शाबाश, बीटा कैसे निकालोगे आप, बीटा कैसे निकलेगा, हाँ tan इनवर्स किसका, tan इनवर्स किसका, हाँ tan थीटा माइनस जीटी बाई, U cos theta. क्लियर छा, ये आ गया आपको वो वाला एंगल जिस एंगल पर इतनी वेलोसिटी हो, समझ गए? समझ आ गया, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, बेटा हमने वेलोसिटी एट एनी पॉइंट निकाला, लेकिन इनपुट क्या देना है हमें वेलोसिटी निकालने के लिए, आप t, t चुना इंडिपेंडेंट, इट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेलोसिटी एट पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन t, t का वैल्यू दो आपको मिल जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको टाइम नहीं पता होती, आपको टाइम, हाँ आपको दूसरी चीज पता होती है, आपको पता होती है यार ये तो दोस्तों जमीन पे 0 मीटर पे यार मैं 5 मीटर पे आशी जमीन पे थोड़ कितना उसने डिस्टेंस आपको, उसने आपको हाइट कही ना, समझ रहा है, तो ही इज टेलिंग यू पॉइंट पी पे ही वेलोसिटी निकाल, लेकिन ये पॉइंट पी कौन सा, ये नहीं बोल रहा कितने टाइम के बाद ये पॉइंट पी पे पहुंचा, ये आपको बोलेगा पॉइंट पी की हाइट कितनी है जमीन से, ये वाली हाइट, तो उस हाइट पे वेलोसिटी निकालो, समझ रहा है, यानी कि तब इनपुट हाइट होगा, आंसर फिर भी वीपी ही मिलेगा। यानी कि वीपी को निकालने के कितने तरीके, एक तरीका क्या, टाइम इनपुट देना, आपको आंसर निकले, इक्वेशंस ये है फिर, ये और वो वाली, ठीक। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको वो क्या पूछ रहा है, हाइट के एतबार से कि भाई इस हाइट पे कितनी वेलोसिटी, तो फर्ज कर ले अगर वो अगर मैं पूछा गया तो तब क्या करेंगे, शाबाश।
अब मैं ये वाली इक्वेशन मिटा रहा हूं, या मैं इधर ही रखूंगा, रख इधर u ट्वाइस u gt साइन ऑफ थीटा, यही तो है। अब मैं चाहता हूं इस पॉइंट P की वेलोसिटी निकालना, पॉइंट P की वेलोसिटी, लेकिन बेटा इन टर्म्स ऑफ हाइट। फर्ज कर लो ये पॉइंट P जो है इट इज एट अ हाइट स्मॉल h फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ठीक छा तुला तेरे में गोबर आकर इस पॉइंट P पे दो वेलोसिटीज है, यही वेलोसिटी है Vp ही, इसके दो कंपोनेंट्स है, आपको Vp cos बीटा पे आपको Vp sin बीटा आते प्रॉब्लम की। Vp cos बीटा उतना ही होगा जितना u cos थीटा होगा, क्योंकि चाहे हाइट कुछ भी हो, चाहे ये फिर इधर ही वापस पहुंचे, तब भी u cos थीटा ऐसा ही मानता है ना। चल ठीक है, लेकिन चल मैं ये लिख रहा हूं फिर एट एनी पॉइंट Vp cos बीटा जो है cos Vp cos बीटा इट इज u cos थीटा, ये चेंज u cos थीटा ही, ठीक। मगर what about Vp sin बीटा, the velocity at point Vp sin बीटा, ये किसके बराबर है? शाबाश। यहां पर मैंने इनपुट दिया था t, तब ये आ गई, मगर मैं चाहता हूं मेरी वेलोसिटी मिले मुझे इन टर्म्स ऑफ इनपुट एज हाइट, वो कह रहा है इनपुट हाइट जैसे से पता v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, पढ़ा है कि नहीं? तो क्या पढ़ा है? वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस as, अच्छा लिखा मतलब माइनस g मगर h लिखूं, ठीक है ना? तो बता फिर क्या आएगा, शाबाश। which implies the vertical velocity, the velocity in a vertical direction का स्क्वायर किसके बराबर है? It is uy square minus 2gh, अच्छा ना? ये आज तो सो काम uy वैसे तब गैस क्या कम, हाइट बढ़ाने से वो कम हो रही है, तो वही तो सही कह रहा है। which implies बेटा, which implies vy the velocity in the vertical direction, हाँ किसके बराबर है? स्क्वायर रूट, है ना? what is uy square? u sin थीटा, शाबाश, वो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा हुआ माइनस 2gh, ओ है कि नहीं? इनपुट देगा हाइट, तुझे वेलोसिटी मिलेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, समझ गया? एट द सेम टाइम बेटा मैं यहाँ पे प्लस भी लिख रहा हूँ आपके लिए और माइनस भी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? क्वाड्रेटिक पढ़ा है, इस इक्वेशन का पावर क्या था? 2, तो इसके दो रूट्स होंगे, होने भी चाहिए, पता है क्यों? आख वेलोसिटी से पॉजिटिव वेलोसिटी उससे हर कुन देख, मगर जब यही बदना नीचे आएगा तब वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी एट द सेम हाइट, यानी कि इस हाइट पे, लेकिन ऐसी हाइट यहां से भी है ना उतरने के वक्त, तो जैसे वेलोसिटी वन में डायरेक्शन में, इसीलिए एक पॉजिटिव, क्लियर है? इस पे परेशान नहीं होना कि पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मींस दैट आवर वेलोसिटीज आर 2 इन नंबर। व्हाई? इस पॉइंट पे भी देखो, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, ये तो ना वेलोसिटी इस पॉइंट तब ना आ कंपोनेंट ये बैक है ना बोन कुन, यूज बोन को ऐसे स्वाइस ही होए, समझ गया? अगर तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेना, नीचे वाले को नेगेटिव लेना है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, क्लियर है? इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव कोई प्रॉब्लम नहीं। चल बता, मगर वी वाई द वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, द वेलोसिटी इन द, वही तो मैंने रखा Vp sin बीटा, तो ना तेरे बना को Vp sin बीटा निकला बराबर प्लस माइनस, शाबाश, स्क्वायर रूट, हाँ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, ठीक है ना? चल बता फिर, tan बीटा निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो निकाला है, मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ h, तो बता फिर क्या कैसे निकालेंगे? शाबाश, अब मुझे बता, द एक्चुअल वेलोसिटी एट पॉइंट P विल बी स्क्वायर रूट, होगी ना? इस पिछले वाले केस में Vp sin बीटा निकला था u sin थीटा माइनस gt, क्योंकि हम टाइम इनपुट दे रहे थे। इस वक्त क्या देना है? प्लस माइनस स्क्वायर रूट, हाँ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, वो ये बदलुशी की ले, मगर इशू थी हाथ में क्यों फर्क कार तेल को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर कर, हाँ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, है ना? प्लस इसका स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, इफेक्टिवली दिस विल बी सिंपली u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh। आशा गोबर ये क्या कॉमन? u स्क्वायर, शाबाश, Vp कितना आएगा फिर? स्क्वायर रूट, हाँ u स्क्वायर कॉमन, सुनो ना 1,
माइनस कितना 2gh. शाबाश दिस इज द वेलोसिटी इन द When the height is when you know the height h you can calculate the velocity simply u square minus 2gh यानी कि ये इस टाइम वाले में थोड़ा सा परेशानी कितना याद रखेंगे टाइम वाले में इनपुट टाइम देना फिर करना u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 u g t साइन ऑफ थीटा ये तो करना है लेकिन अगर तू ये कर रहा है तो यानी कि इसके बदले तू ये भी दे सकता है अगर तेरे पास इनपुट है ना h तो लिखा u स्क्वायर माइनस 2g क्लियर अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को दो तरीकों से एक ही चीज निकाल वंकस से बेवन सर अर्थ कोड से एंगल इन टर्म्स ऑफ t प्लस वंकस द एंगल कोड इन टर्म्स ऑफ h तब क्या करेगा और इनको डिवाइड आपस यहां से आएगा फिर भी tan बीटा तब ये ऊपर आएगा वो नीचे जाएगा इफेक्टिवली फिर भी h का ही इनपुट है ना कहने का मतलब ये इफ यू वांट टू फाइंड आउट अगेन tan बीटा सुका नहीं पर tan बीटा ने जब आप इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे ये एक्सप्रेशन है ना साइन बीटा बाय कॉस बीटा और tan बीटा यहाँ आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट हाँ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh दिया ना इनपुट h डिवाइड बाय u cos थीटा इसमें मत है कहीं पर टाइम तो बीटा आएगा tan इनवर्स इस पर सर प्लस तो माइनस तो क्या चुका ना आन को बोलिए पोज दोनों पॉइंट पर आसने सेम वेलोसिटी यहाँ जाने के वक्त वीपी है लेकिन इसी हाइट पे वीपी इधर की तरफ है मानता है क्योंकि हाइट सेम है अगर वो वाला एंगल ये वाला एंगल इस तरह से मेजर करना है तो पॉजिटिव एंगल है जब ये वाला एंगल क्लॉकवाइज मेजर करेगा ये भी तो बीटा है मगर ये नेगेटिव है ना इसीलिए वहां पे एक प्लस और एक माइनस क्लियर अच्छा प्रॉब्लम नहीं है कहीं पे आसान है कर लो को कल पेट अगर गो तो वनी आप क्या करना है जो सुबह आना था अभी कब बोला कल कब बोला कल ना यस्टरडे कल नहीं बोला आपने वो समझ आ गया देखो बेटा अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना इस पूरे सिस्टम में एक ही फोर्स काम कर रहा है कौन सा फोर्स ग्रेविटी मोशन इज गवर्न्ड बाय ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स तो क्या होती है कुछ नहीं तो क्यों को कंजर्वेटिव फोर्स वन जल्दी इसमें पोटेंशियल एनर्जी सेव ये ना ये मैं बताऊंगी क्या होता है महालिका इसमें बताओ स्टार्ट फंक्शन होता है क्या स्टार्ट फंक्शन दैट मींस इनिशियल और फाइनल एग्जैक्टली जिसमें वर्क डिपेंड करेगा सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पोटेंशियल एनर्जी तुझे समझता रहा कंजर्वेटिव फोर्स जो कंजर्वेटिव फील्ड जो होता है बेटा उसमें जो भी काम होती है ना काम तुझे डिपेंड करा सिर्फ कच पर कोर हो कपर को जैसे मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की बात की डिस्टेंस डिपेंड करती है एक्चुअल पाथ कपर को डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पर फाइनल डजंट मैटर कपर ये तो उसका छुप कट बस तीछा अगर आप देखोगे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये छुप कंजर्वेटिव क्या छुप और कंजर्वेटिव फील्ड्स में जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहता है क्या रहता है कंजर्व रहने का मल्टीमीन में मैकेनिकल एनर्जी शाबाश काइनेटिक एनर्जी प्लस मुझे बता जब जमीन पे मैंने इसको फेंका मैंने इसको कौन सी एनर्जी दी काइनेटिक दी ना दिस मसला सपोज ये पॉइंट पी पे पहुंच गया इस पॉइंट पे इसके पास क्या क्या है
पोटेंशियल है और काइनेटिक भी है ना। अच्छा, अगर इस 2 सेकंड खतर पानो दिमाग चलाओ, इनिशियली क्या दिया मैंने इसको? काइनेटिक। काइनेटिक किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ एम। दिखा रहा हूँ जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया। ओ पे काइनेटिक एनर्जी है, ओ पे है ना, वो है ना, मगर बेटा बड़ा क्यों, ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आई एम टेलिंग यू द फील्ड हेयर इन्वॉल्व्ड, इट इज द कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड्स में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। क्या जरूरत है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वैलिड, क्योंकि फील्ड छु कंजर्वेटिव, फोर्स छु कंजर्वेटिव। ठीक है, लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या छु? मतलब इनिशियल एनर्जी छ हमारा और फाइनल एनर्जी। इनिशियल दी क्या तूने? काइनेटिक। पॉइंट पी पे क्या है इसके पास? मगर मुझे लग रहा है पॉइंट पी पे इसके पास है काइनेटिक एट पॉइंट पी प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी। मानता है और मानता है कि नहीं? तो बता काइनेटिक एट ओ कितनी थी? हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, है ना। इट इज इक्वल, व्हाट इज काइनेटिक एट पॉइंट पी? हाँ, हाफ ऑफ एम वेलोसिटी वहां पे जो होगी पॉइंट पी पे उसका स्क्वायर, है ना, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितनी होगी? एम जी ते एच। अच्छा, तलक से विषय क्या दिलेल गया कसम छुई एम ते एम गोवा कैंसिल, एम अस्ति गोवा। इंटरेस्टेड इज द वेलोसिटी एट पॉइंट पी। ठीक है, तो देख क्या होगा, यह आएगा u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू vp स्क्वायर बाई 2 प्लस gh। कोई प्रॉब्लम नहीं, विच इंप्लाइज u स्क्वायर बाई 2 माइनस gh इज इक्वल टू vp स्क्वायर बाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं, विच इंप्लाइज vp स्क्वायर, vp इज इक्वल टू 2 कैसा मल्टीप्लाई, ये बनेगा u स्क्वायर और ये बनेगा 2gh। क्या बनेगा? u स्क्वायर मगर बनेगा माइनस 2gh बने, तो विच इंप्लाइज vp। कैसा लगा? यू इधर ना वापस द्रावा कितना यूज डिफर एट नाइट। ओ वही आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व की। वाई? फील्ड ऑफ इन्वॉल्व्ड इज कंजर्वेटिव। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? इनिशियल एनर्जी फाइनल के बराबर, इनिशियल लेकिन सिर्फ काइनेटिक थी। फाइनल जो है पॉइंट पी की बात करें, वहां पे काइनेटिक भी है, पोटेंशियल भी है। मैंने क्या किया? हाइट एच दी और वैल्यूज आ गए। अब यहाँ पर आप सर बोल सकते हो सर ये क्या करूं? इधर वीपी स्क्वायर प्लस थे माइनस थे, होना भी चाहिए, सच तो है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे शायद भूल गया था, एक जगह में भूल गया था ना, वेलोसिटी पॉइंट पी वैल्यूज एक ऊपर और एक नीचे, शायद वहां पर भी आया था। हाँ, तो कहने का मतलब वीपी जो है प्लस माइनस आ रहा है वही, मगर स्क्वायर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर? अच्छा, समझ गए कि नहीं? सो यहां से भी वही एक्सप्रेशन आई जो आपने सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन से लगाई। ठीक है, तो दैट इज व्हाई जब हम एनर्जी कंसीडरेशंस पढ़ेंगे तब इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अब हमने वेलोसिटी निकाला, वन विच वाज चेंज इन वेलोसिटी के पड़ेगा सांच at O, at A या बाकी at top। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी तो कर लो पहले एक और भी, सो करो चेंज इन वेलोसिटी करते हैं, बाकी कल करेंगे। और should I stop here? हाँ, चलो I'll stop here, तुमको पारा करूँ।